हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो बड़े गले हमारे सूट में वर्क वाले गले आते हैं, जो छपे हुए होते हैं, कुछ बने हुए होते हैं और कुछ बिना बने ही आते हैं, जिन्हें हमें जो बड़े गले होते हैं इस तरह के, हमें उन्हें छोटा करना होता है। तो इस गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, हमें इसे 5 इंच करना है, छोटा करना है। तो इसी को हम बिना छोटा करे पहले कटिंग कैसे करेंगे ताकि हमारा तीरा छोटा ना हो और ना ही हमें कोई बाद में सिलाई करने में कोई दिक्कत आए, क्योंकि हम पहले से ही अगर इसमें यहाँ से शुरू से ही अगर इसमें आर्म होल तीरा पूरा ले लेते हैं तो बाद में हमारे जो आगे का हमारा जो पार्ट है उसे हम गला छोटा करते हैं तो आगे का जो तीरा हमारा छोटा हो जाता है और बड़े का पीछे का बड़ा हो जाता है। तो आज इसी तरह किस तरह से निशान लगाने हैं और किस तरह से कटिंग करनी है ताकि हम जब दोनों पल्लों को मिलाकर उसकी सिलाई करें तो वो छोटे बड़े ना हो। तो सबसे पहले हमें गले को पूरे सही से मिलाकर दोनों को कढ़ाइयों को इस तरह से पिनअप कर लेंगे। एक पिन यहाँ भी लगा देंगे ताकि हमारा गला कहीं से भागे ना। तो ये देखिए हमने पिन लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो कटिंग में या निशान लगाने में। तो अब मैं आपको गला नाप के दिखाती हूँ। इसमें मेरा जो गला है तैयार 7 इंच मेरा तैयार आएगा। तैयार गला ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक है। 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे हम एक, क्योंकि मुझे 2.5 इंच तैयार गला चाहिए और 7 इंच तैयार आएगा मेरा गला इसका सूट का। 7.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेते हैं एक। इसे सीधा कर देंगे इस तरह से। अब पहले इसको तीरे को मिला देंगे। जो हमने निशान लगाया था, एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा, इसे ही हमें सिलाई करके नहीं छोटा करना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से हमें तीरे का निशान नहीं लेना है, इस लाइन से नहीं लेना है, इसे छोड़ देनी है। हमें तीरे का निशान यहाँ से लेना है। तो यहाँ से हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। अब नीचे से हमें निशान एक लगाएंगे। ये देखिए 2.5 इंच का निशान मेरे यहाँ हो गया है, 2.5 इंच, और 6 इंच पे हमारा तीरा है। अब 6 इंच पे निशान हमें यहाँ लेना है। अब नीचे से हमें इस तरह से निशान लेना है 6 इंच पर। इसे हमें बड़ा नहीं लेना है, ये हमारा तिरछा जाएगा इस तरह से। ये हमारी सीधी लाइन नहीं जाएगी, तिरछी जाएगी, तो आपको तिरछी ही मिलानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करके देखिए, इस तरह से फोल्ड किया मैंने, तो अब मेरा जो ये तीरा है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, सीधा आएगा। ये देखिए जब हम इसे सिलाई कर देंगे हमारा नेक भी छोटा हो जाएगा और हमारा तीरा भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम अपने फिटिंग के नाप डालेंगे। तो मेरा जो ब्रेस्ट चेस्ट साइड है वो 38 है, तो 9.5 पर यहाँ एक निशान लगा दिया। एक निशान 3 इंच पर यहाँ लगाए। यहाँ पर भी यहाँ आधा इंच कम कर लेंगे। तो एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है और एक 7 इंच पर लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमें 8 इंच इसकी कमर रखनी है और 10 इंच हमें इसके हिप का नाप लेना है। 2 इंच मार्जिन दे देंगे। इस तरह से मिला दीजिए इनको, सारे निशानों को। और इस निशान को हमें तिरछा मिल करके मिलाना है, क्योंकि हमारा फिटिंग का निशान है। क्योंकि हमारा जो हमारा अपर चेस्ट है वो हमारा 36 इंच है, तो हमने आधा इंच ऊपर से कम लिया है। और इस तरह से गोलाई कर देंगे हम कमर की। ये हमारी फिटिंग का नाप आएंगे। मार्जिन इस तरह से दोनों मिला दीजिए। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट नीचे तक मिलाना है। हिप का निशान हमारा 39 इंच था, हमने 40 इंच लिया है, थोड़ी सी लूजिंग ली है। इनको मिला देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे बिल्कुल। आधा इंच अंदर लेंगे और इसे भी इस तरह से मिला देंगे। 1.5 इंच की गोलाई हमें बाहर में देनी है, बाहर वाले आर्म होल में, और 1 इंच की गोलाई हमें
अंदर वाले आर्म होल में देनी है इस तरह से। अब एक पिन हम यहाँ लगाएंगे, इस यहाँ पर जहाँ पर हमें कटिंग करनी है। अब हम इसके पूरे सूट की कटिंग कर देते हैं। पहले हमें अंदर वाले निशान पे कटिंग नहीं करनी है, बाहर वाले पे करेंगे और आप यहाँ डाउन कर देंगे आधा इंच, पूरे सूट की कटिंग कर दें इस तरह से। ये हमारा आगे का पार्ट पूरा कट हो जाएगा इस तरह से। तो इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है और आधा इंच हमें यहाँ से डाउन करना है। इसे इस तरह से मिला देंगे। और आधा इंच हमारी ये निशान लगेगा है सिलाई का। तो हम अपना अपर चेस्ट मिलाएंगे। ये देखिए मेरा अपर चेस्ट 15 है, तो अभी 15 में कुछ कम लग रहा है, तो अगर हम आगे की कटिंग कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। इसकी कट कर देंगे इसको। तो यहाँ हमें कट लगा देंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है पीछे का इसका सूट का, तो उसे हमें सीधा कटिंग करना है। क्योंकि इसका तो हमने तिरछा कर दिया, लेकिन उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा कटिंग करना है। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा सीधा हो गया है। ये देखिए इसको हमने बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब हम पीछे का पार्ट काटेंगे सूट का। तो हमारा ये जितना है, अब हमें इसे आगे का पल्ला इसके ऊपर रखना है। आगे का पार्ट सूट का पहले पूरा बराबर कर लेंगे, इस तरह से रख लीजिए। तो ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर करके और बिल्कुल सीधा करके रखा है इसे। अब हम इसे इसकी जो हमने कटिंग करी थी ऊपर की सूट की, अब हमें नीचे की इसकी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग इसकी ऐसी करनी जो हमारे ऊपर वाले सूट की हो रही है, ऊपर के पार्ट की। इसे बिल्कुल सेम यही कटिंग करनी है। अब ये हमारी फिटिंग के जो नाप है इन पे कट लगा देंगे सब में। ये हमारी कमर का हो गया, ये हमारे हिप का हो गया। तो अब हमें जो अंदर की हमारे आधे इंच की गोलाई है उसकी कटिंग करेंगे। अब फिर हमारा जो आर्म होल 15 इंच पे से कम आ रहा था, वो पूरा आएगा। हमारा आर्म होल पूरा तैयार हो जाएगा 15 इंच तक। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। नीचे हमें इसकी लेंथ जो है पूरी लेनी है, हमें कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं करना है। तो हमारा जो ऊपर का जो पल्ला है वो थोड़ा सा छोटा है, उस पर आधे इंच पे पहले हम ये कट लगा देंगे जितना हमें लेना है। और आधे इंच पे जो हमारा ये आगे का पल्ला है, दामन है, उस पर हम इस तरह से बॉर्डर लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पीछे का हमारा पार्ट है उसमें हमें कपड़ा जोड़कर तिरपन कर देंगे। तो ये हमारे सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको पिनअप करके नहीं और सूट को गला किस तरह से छोटा किया था। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये देखिए, अगर हम इसी तरह से पूरा इसको लेते तो हमारा ये छोटा बड़ा हो जाता तीरा। हमने इस तरह से कटिंग किया है तो हमारे ये पूरे बराबर आ रहे हैं, कहीं से छोटे बड़े नहीं आए हैं। आप इस तरह से कटिंग कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।